हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे बस स्ट्रक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर के हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हैंड रिटन नोट्स जो है माइक्रो प्रोसेसर के उनको डाउनलोड इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि क्या होता है आपका बस स्ट्रक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझिए आप लोग कि सपोज दैट आपका घर है या आपकी क्लासरूम है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर फैन लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं। तो अगर उनकी प्रॉपर वायरिंग ना हो तो क्या होगा, आपके जो भी आपका फैन है या लाइट है या एसी है वो आपका ऑन नहीं होगा। ठीक है, मीन्स कि प्रॉपर वायरिंग इज मस्ट। ठीक है, तो सेम एज आपके माइक्रो प्रोसेसर को अगर कम्युनिकेट कराना है मेमोरी के साथ में या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ में, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वो प्रॉपर कनेक्शन किसके थ्रू होगा, आपका सिस्टम बस के थ्रू होगा। कैसे होगा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो आर्किटेक्चर था आपका माइक्रो प्रोसेसर का वो समझा था कि क्या होता है मेरा, कि आपका सपोज दैट ये क्या है, आपका सीपीयू है, ये क्या है, आपकी मेमोरी है, और ये क्या है, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, या कह सकते हैं वायर्स की रिक्वायरमेंट थी, और उन वायर्स को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया था, सिस्टम बस, उनको हम लोगों ने बोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई थी। अब बात कर लेते हैं ये जो बस है या सिस्टम बस है जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके थ्रू हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप होगा या कोई भी चैटिंग होगा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने डेटा को या तो रीड कराना है या फिर क्या कराना है, राइट कराना है। तो माइक्रो प्रोसेसर के केस में कम्युनिकेशन मीन्स रीड करना या फिर राइट करना। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम होगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका बस जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो बस को हम लोग क्या बोलते हैं, बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर्स। बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर्स। ठीक है, जो कि क्या करती है, विच कैरी द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं, म्यूपी लिख देते हैं। ठीक है, या फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी। ठीक है, या फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। मीन्स कि हमें अगर कम्युनिकेट कराना है मेमोरी के साथ में तो आपके ये दो ऑपरेशन होंगे, है ना। और अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कराना है तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रीड या राइट करेगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। तो ऑन बिहाफ ऑफ दीज कम्युनिकेशन स्टेटस या इन कम्युनिकेशन स्कीम्स के अकॉर्डिंग आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 4 ऑपरेशन इनिशिएट होते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ कि हमको इस तरीके से कम्युनिकेशन करना है कि हमें माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी सिग्नल भेजना है, या आपका जो मेमोरी है उसको उसके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इन द माइक्रो प्रोसेसर 4 ऑपरेशंस आर इनिशिएटेड। ठीक है, 4 ऑपरेशंस आर इनिशिएटेड। अब कौन कौन से हैं वो ऑपरेशन, तो पहला है आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन। ठीक है, सेकंड है आपका मेमोरी राइट ऑपरेशन। ठीक है, थर्ड है आपका इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन। ठीक है, और फोर्थ है आपका इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये 4 तरीके के ऑपरेशन जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएट करता है।
तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेशन आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है थ्रू दी कंट्रोल बस। एक तो आपका MEMR बार, मेमोरी राइट के लिए MEMW बार, इनपुट आउटपुट रीड के लिए IOR बार और आपका इनपुट आउटपुट राइट के लिए IOW बार। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो बार स्पेसिफाइड होता है इसका मतलब क्या होता है कि दीज पिन्स आर एक्टिव लो पिन। ठीक है, विच एक्टिव व्हेन 0 इज अप्लाइड टू दिस पिन और सिग्नल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब 0 इन पिन्स पे अप्लाई किया जाएगा तभी ये पिन जो है वो क्या होंगी, आपकी एक्टिव पिन होंगी। ऐसा क्यों किया गया था? आपकी पावर को कम कंजम्पशन कराने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली थी। आगे हम लोग समझेंगे, सेकेंड यूनिट जब आएगी आप लोगों की, तो जब पिन डायग्राम पढ़ेंगे तो इनको हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हमारी जो कहानी चल रही है वो किसकी चल रही है? आपका बस स्ट्रक्चर की कहानी आपकी चल रही है। चलिए, हमें मालूम चल गया कि बस क्या होती है, हमें मालूम चल गया कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा और उसके थ्रू आपका माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कराएगा। अब इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए आपकी जो बस है वो 3 तरीके की कैटेगरी में क्लासिफाइड होती है। कौन कौन सी होती हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली आ जाती है आपकी एड्रेस बस। सबसे पहले कौन सी आ जाती है? आपकी एड्रेस बस। इधर मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले कौन सी है? आपकी एड्रेस बस। ठीक है, दूसरी कौन सी है? आपकी डेटा बस। ठीक है, और थर्ड वन कौन सी है? आपकी कंट्रोल बस। ठीक है, साथ ही साथ हम डायग्राम भी बनाते चलते हैं क्योंकि एग्जाम में डायग्राम भी आप लोगों को पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द बस स्ट्रक्चर थ्रू दी डायग्राम। ठीक है, चलिए इधर मैं डायग्राम बनाती हूँ। आप तो यहाँ पे सपोज दैट आपका क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर है 8085। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब ये किस किस के साथ कनेक्टेड होगा? आपका मेमोरी के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, आपका इनपुट के साथ कनेक्ट होगा और आपका आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब लाइंस हम लोग अपना यहाँ पे वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं किसको? आपकी एड्रेस बस को समझ लेते हैं। ठीक, तो क्या ध्यान देना है आप लोगों को एड्रेस बस के केस में कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो एड्रेस बस होती है वो कितने बिट की होती है? आपकी 16 बिट की होती है। ठीक है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं इसको हम लोग? A0 to A15। तो आप लोग जब काउंट करेंगे तो A0 से लेके A15 कितना बिट बैठेगा? 16 बिट आपका बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है आपकी कि जो एड्रेस बस है वो क्या होती है? आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या होती है? आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, कैसे समझते हैं इसको? आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको क्या करना है? डेटा को या तो रीड करना है या फिर क्या करना है? राइट करना है। अब वो किसके थ्रू करेगा? या तो मेमोरी के थ्रू करेगा या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू करेगा। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? एक एड्रेस चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पोस्टमैन होता है आपका, तो पोस्टमैन को जो लेटर देना होता है, जिस भी घर तक पहुंचाना होता है, तो उसको क्या होता है? उस एनवेलप पे आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है, तभी वो लेटर आपके घर तक पहुंच पाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको लेटर को लेकर के जाना है पोस्टमैन के पास, पोस्टमैन लेकर के आएगा ना, तो पोस्टमैन यहाँ पे एड्रेस बस का काम कर रहा है। तो सेम चीज है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर को अगर रीड करना है या राइट करना है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जिस भी डेटा को उसको रीड करना है या राइट कराना है तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? उसको एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रॉपर जो आपकी स्पेशल जो बस बनाई गई वो कौन सी थी? आपकी एड्रेस बस थी।
ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो एड्रेस बस है वो क्या होती है आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है। केवल आपको क्या करना है, एड्रेस को आइडेंटिफाई करना है। किसके एड्रेस को, या तो मेमोरी के या तो इनपुट आउटपुट पोर्ट के, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग जो है ये आपका जो एड्रेस बस है उसको क्या बनाते हैं हम लोग, यूनिडायरेक्शनल बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, केवल एड्रेस को आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका गया मेमोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये गया आपको इनपुट के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये आपका आउटपुट के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, A0 से लेके A15। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A0 से लेके A15। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि कितने बिट का होता है, ये आपका 16 बिट का होता है। और यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं कि ये क्या है, आपकी एड्रेस बस है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी अगर रेंज आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आपको क्या करनी है, रेंज अगर कैलकुलेट करनी है, तब उस केस में अब देखिए कितने बिट का है, 16 बिट का है। अब आपको मालूम है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो जीरो बाइनरी पे काम करता है, या तो 0 पे या 1 पे। तो 0 के अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 16 बिट में 0 होगी, 0 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 0। तो देखिए काउंट करिए, 4 4 8 8 4 12 और 12 4 16। तो टोटल कितनी बिट हो गई, 16। इनको अगर हेक्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा, 0 0 0 H आएगा, ठीक है। और फाइनल वैल्यू, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्टिंग, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग एड्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं। फाइनल एड्रेस के लिए जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये तो मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग किससे आइडेंटिफाई करते हैं, 1 से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 16 बिट में आपका 1 1 इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया। और अगर इसका हेक्स नंबर आप लोग निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, ये F F F F, यानी कि जो फाइनल एड्रेस हुआ, ये आपका फाइनल एड्रेस कितना बना आपका, F F F F H बना, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेंज दिखा सकते हैं एड्रेस बस की, क्या होगी आपकी होगी 0 0 0 0 H से लेकर के आपकी F F F F H तक की रेंज आपकी होगी, ठीक है। अब बात आ जाती है कितनी मेमोरी लोकेशंस को ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, मीन्स कि कितने मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा। तब उस केस में हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं मेमोरी की, वो कैसे निकालेंगे, आपके पास एड्रेस बस कितने बिट की है, 16 बिट की। तो 2 की पावर 16 अगर करोगे तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखें तो 2 की पावर 6 और इनटू 2 की पावर 10। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था 2 की पावर 10 क्या होता है आपका 1K। इट मीन्स, और 2 की पावर 6 अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 64। तो इट मीन्स 64 किलोबाइट की मेमोरी को ये क्या कर सकता है, आपका एक्सेस कर सकता है। बात आ रही है यहाँ पे समझ में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या है, आपकी डेटा बस है। तो डेटा बस क्या होती है, पहली चीज तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो D0 से लेके आपका D7। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो डेटा बस है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में वो कितने बिट का होता है, आपका 8 बिट का होता है, ठीक है। अब ये जो 8 बिट का डेटा है वो आप रीड कराने के लिए भी यूज करोगे और राइट कराने के लिए भी यूज करोगे। तब इस केस में आपका ये जो आपकी डेटा बस है वो क्या होती है, आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। मीन बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप क्या कर सकते हो, मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर या आपका मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, आप अपने डेटा को सेंड या रिसीव करा सकते हो। मीन्स कि रीड या राइट अपना करा सकते हो। तो इसीलिए आपकी जो डेटा बस है वो क्या होती है, आपकी बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। इसकी रेंज को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा मिनिमम वैल्यू क्या हुई 00H होगी और फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपकी FFH आएगी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप लोग 8 बिट का लिखेंगे मिनिमम वैल्यू तो क्या आएगी 0000000 हुआ 8 बिट, और 8 बिट का अगर ये हेक्स नंबर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 00H आएगा। इसी तरीके से आपका
जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, किससे रिप्रेजेंट करोगे, 1 1 1 1 1 1 1, और इसको अगर हेक्स नंबर में कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FFH। तो आपकी जो डेटा बस की रेंज है वो कितनी हो गई आपकी, 00H से लेकर के FFH तक हो गई आपकी। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं यहाँ पर। तो D0 से लेके D7 इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और यहाँ पे इस तरीके से ये मेंशन कर दिया कि ये जो डेटा बस है वो क्या होती है आपकी, बाय डायरेक्शनल होती है। ठीक है, आपका 2 वे कम्युनिकेशन होगा, माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर, और इनपुट टू माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर टू आउटपुट। ठीक है, चलिए तो आपका जो मेमोरी है इससे आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीड कराने के लिए और राइट कराने के लिए भी यूज हो सकता है। इनपुट के केस में इनपुट आप दोगे ना माइक्रो प्रोसेसर को, तो इसलिए ये आपका इस तरीके से, और आप जो भी रिजल्ट आएगा उसको कहाँ पर डिस्प्ले कराओगे, आप अपने आउटपुट पर डिस्प्ले कराओगे। तो इस तरीके से, तो इनपुट आपका इनवर्ड और आपका आउटपुट के साइड में माइक्रो प्रोसेसर टू आपकी जो भी डिस्प्ले डिवाइस है उसको सिग्नल आपका भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे रीड का केस होगा, इनपुट आउटपुट रीड का केस होगा, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट राइट का केस होगा। तो इसीलिए आपकी ये क्या हो गई, बाय डायरेक्शनल हो गई। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ये क्या है आपकी 8 बिट की क्या है आपकी डेटा बस है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अच्छा, देन अभी चलिए इसको समझ लेते हैं, कंट्रोल बस को समझ लेते हैं। तो कंट्रोल बस क्या काम करती है कि जो मैंने आपको बताया था टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, आपको 4 कंट्रोल सिग्नल मैंने बताए थे। कौन कौन से थे वो आपके, एक तो था आपका MEM, क्या था आपका MEMR बार था। ठीक है, तो MEMR बार के केस में क्या होगा कि आपका मेमोरी से, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ मैं कि मेमोरी से कहाँ पे जाएगा आपका, मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा को रीड करेगा। उसके बाद MEM राइट, अब उसने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको क्या करना है, आपकी किसी मेमोरी की किसी लोकेशन में राइट कराना है। तो आपका क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर टू आपका सिग्नल जाएगा किसको, मेमोरी को जाएगा। सेम एज अगर आपको क्या करना है, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन कराना है, तब उस केस में इनपुट से कहाँ पर जाएगा आपका, माइक्रो प्रोसेसर जाएगा। ठीक है, और अगर आपको क्या कराना है, इनपुट आउटपुट राइट कराना है, तब उस केस में क्या होगा आपका कि माइक्रो प्रोसेसर टू कहाँ पे जाएगा आपका, आउटपुट डिवाइस पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कंट्रोल सिग्नल जनरेशन का काम है वो कौन करेगी, आपकी कंट्रोल बस करेगी। साथ ही साथ आपकी जो कंट्रोल बस है ये सिंक्रोनाइजेशन का काम भी करती है। ठीक है, किसका काम करती है, आपकी सिंक्रोनाइजेशन का काम भी करती है। सिंक्रोनाइजेशन आपको पता ही है, अगर आपस में सिंक्रोनाइजेशन ना हो, कंपैटिबिलिटी ना हो, तो क्या होता है, आपकी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। तो सेम चीज अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं है, कहने का मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर ने की जो एड्रेस बस है उसने कोई एड्रेस आइडेंटिफाई किया, अब उस एड्रेस पे जाने की बजाय वो किसी और एड्रेस पे चला गया डेटा, तो क्या हो गया, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा आपस में, जो भी हमारा मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये जो कंट्रोल बस है इसका ये काम है कि जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो वो प्रॉपर मैनर में हो। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सिंक्रोनाइजेशन का काम है वो किसका है, आपका कंट्रोल बस का है। बात आई समझ में? तो इसको भी बना लेते हैं हम लोग। और एक चीज और, इसमें बिट्स का कोई काम नहीं है, ना तो इसको एड्रेस आइडेंटिफाई करना है और ना ही डेटा को कैरी कराना है, केवल क्या करना है, इसको सिंक्रोनाइजेशन करना है और टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है। तो इसीलिए ये जो आपका सिग्नल, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करेगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करेगा, लेकिन थ्रू दी कंट्रोल बस वो आपका मेमोरी को भी जाएगा, इनपुट को भी जाएगा और आउटपुट को भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या होती है, आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ये क्या है, आपकी कंट्रोल बस है और ये क्या है, आपकी यूनिडायरेक्शनल है, कंट्रोल बस। ठीक है, तो आपने कंट्रोल दिया किसको, मेमोरी को भी कंट्रोल करेगी,
आपकी इनपुट को भी कंट्रोल करेगी और आपकी आउटपुट के लिए भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट कराएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बस स्ट्रक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। होप यू ऑल आर एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी माइक्रो प्रोसेसर की क्रिस्प नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।